प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। अभी तक अपन ने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया। मैंने मेरी तरफ से इसको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट पहले सारे वीडियो देखिए और पढ़िए, और उसके बाद चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर थर्ड क्या अपना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसके ऊपर जा सकते हो। क्लियर। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। क्या स्टार्ट करते हैं? चैप्टर थर्ड का नाम है अपना विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड किसका चैप्टर थर्ड? लेकिन फिजिक्स का चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, फिजिक्स में विभव नाम की, पोटेंशियल नाम की कोई चीज परिभाषित नहीं होती। फिजिक्स के अंदर विभव मतलब पोटेंशियल नाम की कोई चीज डिफाइन परिभाषित नहीं। जो फिजिक्स में चीज डिफाइन है वो डिफाइन है विभवांतर। क्या डिफाइन है? विभवांतर। क्या डिफाइन है? फिजिक्स में जो चीज परिभाषित है वो परिभाषित है विभवांतर मींस पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज परिभाषित है? पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित है। विभव परिभाषित यानी पोटेंशियल परिभाषित नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित है। यानी विभव परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या है? विभवांतर परिभाषित है। तो हम समझ स्टार्ट करते हैं विभवांतर से कि वो विभवांतर क्या चीज है, और फिर विभवांतर की सहायता से अपन विभव को परिभाषित करें किसी बिंदु P पर। रियल में विभव परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या है? विभवांतर परिभाषित। तो हम स्टार्ट करते हैं विभवांतर से, विद्युत विभवांतर से। क्या किससे स्टार्ट करते हैं? विद्युत विभवांतर से। आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, विद्युत विभवांतर। क्या हेडिंग लगाओगे? विद्युत। चैप्टर का नाम तो लिख दिया होगा ऊपर, विद्युत विभव, और फिर हेडिंग लगा लीजिए विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये क्या होता है कि मान लो अपने पास एक क्यू आवेश है। क्या है? क्यू आवेश। तो आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। हमने पहले ही पढ़ लिया चैप्टर फर्स्ट में कि कोई आवेश अपने चारों तरफ एक एच दर से फील्ड क्रिएट करता है, एच दर से क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो मान लो अपने पास एक कोई क्यू आवेश हो, ओ बिंदु पे रखा हो। कहां पे रखा हो? ओ बिंदु पे। और इससे मान लो यहाँ पे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, और यहाँ पर इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मान लेते हैं अपन, इस पी को हटाते हैं कि यहाँ पे दो बिंदु, एक बिंदु ए है और एक बिंदु मान लेते हैं बी। एक बिंदु मान लेते हैं ए और एक बिंदु मान लेते हैं बी। और अपन ने ए पर एक आवेश रखा क्यू नोट। क्या रखा? क्यू नोट। क्यू नोट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे मेरे हिसाब से। क्यू नोट को अपन बोलते हैं प्रेक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण आवेश टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण आवेश टेस्ट चार्ज। तो मैंने क्या किया, इस क्यू आवेश के क्षेत्र में, क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक धनावेश रखा क्यू नोट। क्या रखा? क्यू नोट। और प्रेक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? धनावेश। अब हम चाहते हैं क्या, इस क्यू नोट को अपन ए से बी तक लाना चाहते हैं, ए से बी तक लाना चाहते हैं। ध्यान देना, ए से बी तक लाना चाहते हैं। तो ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कौन सा आवेश है? यहाँ पे अपन धनावेश रखा है, और ये कौन सा आवेश है? क्यू नोट भी। प्रेक्षण आवेश भी क्या होता है? धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। तो जैसे ही क्यू नोट को आप उधर देखने की कोशिश करोगे तो वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वाला आवेश कैपिटल क्यू, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो अपने को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य होगा एकांक धनावेश पर, इसी को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। और पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो ये क्यू नोट आवेश है, आपको उसको इतना धीरे लाना है, इतना धीरे लाना है कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं है। यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइटली, अनंत छोटे छोटे कदमों में लाना है। अनंत छोटे छोटे, जैसे यहाँ 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 यहाँ, यानी इसको अनंत भागों में बांट देना है। यानी इस आवेश को लाते वक्त इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये विभव। अब इसको जब मैंने रामायण पूरी बोली, इसको हम परिभाषा के रूप में समेटने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि विद्युत, क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। कैसे? कि क्यू आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बना रहा था। तो परिभाषा आप लिखिए मेरे साथ साथ कि विद्युत क्षेत्र में, मेरे साथ साथ लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक यानी इकाई धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया, विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कि विद्युत क्षेत्र में देखिए वापस समझ नहीं आया तो कि मान लो यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है क्यू आवेश है और इसके विद्युत ये है क्यू आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और इसके विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे कोई क्यू नोट आवेश रखा हुआ है, मान लो ए बिंदु पर रखा हुआ है, इस ए से इस क्यू नोट आवेश को अपन कहाँ लाना चाहते हैं, बी पर लाना चाहते हैं। कहाँ पे लाना चाहते हैं? बी पर। तो ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये बी पे लाए और कहाँ बी पे, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, विभवांतर क्या है वीबी माइनस वी है, वीबी माइनस वी विभवांतर, विभव का अंतर यहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है। अपन ला कहाँ से रहे? ए से, जा कहाँ रहे? बी पे, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या होगा, किया गया कार्य ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू मीन्स वर्क का, कौन सा वाला, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य भी कौन सा, बाह्य, ई एक्स टी मतलब बाह्य वर्क, एक्सटर्नल वर्क। अगर यहीं पर इस फॉर्मूले को बुक में लिखा होता है माइनस, क्या लिखा होता है माइनस, तो वो होता है विद्युत बल, यानी जो अपना बाह्य कार्य होता है वो विद्युत बल के माइनस के बाद। कैसे कि विद्युत बल कहाँ लग रहा होगा, बाहर की ओर, तो यहाँ कार्य क्या होगा, बाहर की ओर। अपन क्या चाह रहे हैं, इसके विपरीत जाना, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो मैंने यहाँ इसको जो डब्ल्यू लिखा है वो बाह्य कार्य के रूप में लिखा है, और नीचे क्या आएगा क्यू नोट, नीचे क्या आएगा क्यू नोट। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये इसका बन गई परिभाषा। क्लियर? कि विद्युत क्षेत्र में एकांक, यहाँ पे आवेश कौन सा रहेगा अपन ने, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। आई होप आपको बात समझ में आएगी विभवांतर के बारे में। विभवांतर यानी दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर वो को बोलते हैं विभवांतर, यानी विभव का अंतर या विभव का अंतर, ये दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर। क्लियर? समझ में आ गया? मैंने डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश। तो Vp माइनस Va बराबर WAB, AB मतलब फिर से क्लियर कर दूं, WAB का मतलब है A से B तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य कौन सा, बाह्य कार्य। हिंदी से हो तो आप इसको क्या लिख दो, WAB इसको लिख दो बाह्य, हिंदी में लिख दो बाह्य मतलब किया गया बाह्य कार्य, और यहाँ पे Q नोट परीक्षण आवेश। तो आप परिभाषा नोट कीजिए, मैंने आपको विभवांतर की परिभाषा मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझाई। ओके, आप नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं किसकी, विभव की बात कर लेते हैं। कि मैंने बोला था कि विभव तो परिभाषित नहीं है, विभवांतर परिभाषित है। तो आगे बात करते हैं विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में, विद्युत विभव के। मैंने बोल दिया विद्युत विभव परिभाषित नहीं है, तो विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए अपने जुगाड़ लगाया। क्या लगाया, जुगाड़। क्या लगाया, जुगाड़। और जुगाड़ क्या है, कहीं का विभव अपन ने शून्य मान लिया, किसी बिंदु का विभव अपन ने शून्य मान लिया, और बच्चों को विभव शून्य मानते हैं अनंत का, अनंत की स्थितिज ऊर्जा और अनंत का विभव अपन शून्य मान लेते हैं, और उसको शून्य मान के किसी बिंदु पर अपन विभव को परिभाषित करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आप लगाएंगे विद्युत विभव। क्या लगाओगे, विद्युत विभव। लगाए हेडिंग नेक्स्ट मेरे साथ आप, या आपने पॉज करके नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो फिर इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, एंड देन अब स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर की परिभाषा, विभव परिभाषित नहीं है, विभवांतर को काम में लेते हुए विभव को परिभाषित करेंगे, विभवांतर को काम में लेते हुए विभव को परिभाषित करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी होने वाली है विद्युत विभव। क्या होगी, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए अपन क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ क्या है कि ये Q है, ये बिंदु आवेश Q है, और Q से एक अपने लिया था बिंदु A और एक अपने लिया था बिंदु B, यानी अपन ने पहले जो आवेश वो कहां रखा था, A पर रखा था। अब इस बिंदु A को अपन उठा के ले जाते हैं कहां पर, अनंत पर।
ये जो बिंदु ए था इसको उठा के अपन कहाँ ले गए, अनंत पे, और अनंत पे जाके अपन ने एक आवेश रखा क्यू नोट। क्या रखा, अनंत पर जाके अपन ने क्यू नोट आवेश रखा। अब उस क्यू नोट आवेश को उठा के लेके आएंगे बी के ऊपर जाके, कहाँ पे जाके, अनंत पे जाके। बच्चों ये कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकल में बात करें कि अनंत पर इस आवेश को ले जाके रख दिया। अब इस अनंत से इस आवेश को उठा के लाने में बी, कहां तक लाना है, अनंत पे ले जाके रख दिया। कहां पर ले जाके रख दिया, अनंत पर, किसको, क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश को। अब इस परीक्षण आवेश को उठा के कहां लाना है, बिंदु बी पर इसको उठा के लाना है। यानी जो अपना बिंदु ए था वो कहां चला गया, इस बार अनंत पे चला गया, और अनंत पे उठा के कहां लाना है, बिंदु बी पर। इस टाइम यहाँ पर लाने में जो कार्य होगा, इस टाइम इस आवेश को यहाँ पर लाने में क्या कार्य होगा, वो कहलाएगा विभवांतर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, परिभाषा क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र को नहीं, क्या विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव। ठीक है, समझ आएगा नहीं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, जबकि वही काम यहाँ पे करना है कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पे भी अपने को अनंत सूक्ष्म स्टेप्स, यानी बहुत छोटे छोटे कदम लाने, इसको लाना है, इसको इतने धीरे लाना है, इसको इतने धीरे लाना है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्यों बनेगा, इस आवेश Q की वजह से बनेगा। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, यहाँ पर अपन जो धनावेश है इसको अपन धनावेश को इकाई मानते हैं, एकांक धनावेश को लिखिएगा परिभाषा साथ साथ में, एकांक धन आवेश को बिंदु कहां रख दिया अपन ने, अनंत पे, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, यहाँ पे बिंदु कौन सा अपना बी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसको अपन इतना धीरे लाएंगे, इतना धीरे लाएंगे, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। तक लाने में किया गया कार्य जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, उस बिंदु पर क्या करेगा अपना, गति ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, गति ऊर्जा में परिवर्तन बिना गति शून्य हो, लाने में किया गया, क्या लिखा आपने, किसी बिंदु लाने में किया गया कार्य जब गति में परिवर्तन शून्य हो, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता। कोई डाउट इसके अंदर? अब परिभाषा देखिए कैसे, यहां तक आपने लिख लिया। अब आगे देखिए, बिंदु ए को अपने कहां मान लिया, अनंत, बी को कहां मान लिया अपन ने, बी को अपने कहां मान, बी तो यही पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वीबी माइनस बी अनंत, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अनंत, को किसको ला रहे, आवेश को, कार्य कितना होगा, अनंत से कहां ला रहे, अनंत से बी, इस बार ए से, पिछली बार मैंने ए से बी लिखा था, इस बार क्या लिखा है, अनंत से बी, और नीचे क्या आएगा, क्यू नोट, ठीक है। और कार्य कौन सा, ये बाह्य कार्य, कौन सा कार्य, बाह्य कार्य, ठीक है। कार्य कौन सा, एक मिनट तो, कार्य कौन सा, बाह्य कार्य, तो कहां से, ए से बी नहीं, इस बार अनंत से बी, अनंत पे ए थोड़ी लिखेगा, अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए बच्चों, अनंत का विभव में कितना मानते हैं, वी अनंत शून्य, वी अनंत बराबर कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। किसी बिंदु पर विभव को परिभाषित करने के लिए अपन अनंत का विभव शून्य मानते हैं, आपको याद होना चाहिए। अनंत का विभव कितना माना जाता है, शून्य, 0 माना जाता है, तो वी अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वीबी माइनस 0, वीबी माइनस 0, यानी सिंपल क्या बचेगा, वीबी बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू, बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू अनंत से बी। अब इसको मैं सिंपल बाह्य लिख रहा हूँ, क्या बाह्य कार्य बटा नीचे आएगा क्यू नॉट। तो सिंपल बी को कोई सिंपल पॉइंट लेने पर v बराबर क्या बनेगा, सिंपल w बटा q, याद रखिए क्यू नॉट तो आवेश था, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। क्लियर।
तो रियल में क्या विभव परिभाषित है? नहीं, रियल में वास्तव में विभव परिभाषित नहीं, ये भी विभवांतरी है, ये भी विभवांतरी, लेकिन विभव को परिभाषित करने के लिए अपन ने अनंत का विभव कितना मान लिया? 0 मान लिया। रियल में ये विभव नहीं है, ये विभवांतर है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अनंत का 0 अपन ने मान रखा था। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो आपको याद क्या करना है? V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q से W बराबर VQ भी कई बार फॉर्मूले में जैसे अपने जरूरत पड़ेगी सवालों में वैसे इसको लिख लेंगे। तो आप यहाँ तक लिखिए, फिर विभव बराबर कार्य बटा आवेश, यहाँ तक लिखिए। इसके बाद में बात करते हैं इसके मात्रक विमा की। क्लियर? यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़िएगा। तो आइए बच्चों आगे बात करते हैं इसकी विभव और विभवांतर के मात्रक की और इनके विमा की। कैसी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, इनके बारे में। तो देखिए, तो आगे लिखिए विभव व विभवांतर का मात्रक दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम। भाई विभव भी तो एक्चुअल विभवांतर ही है। आगे लिखोगे क्या? विभवांतर का मात्रक, विभवांतर आप ओब्लिक में चाहे तो विभव भी लगा देना, विभव दोनों का मात्रक सेम होता है, का मात्रक। तो मात्रक देखिएगा इधर, V बराबर क्या आ गया? W बटा Q। W भाई ऊपर कार्य, नीचे क्या? आवेश। यानी विभव आपने देखा था विभव या विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। यानी V बराबर W बटा Q। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो विभव और विभवांतर का मात्रक क्या आ गया? जूल पर कूलम। क्या आ गया? जूल पर कूलम। ये किसका मात्रक होता है? इनमें से कैपिटल J अपॉन C होता है। तो विभवांतर और विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम। बच्चों एक बार 2018 में आपके बोर्ड में सवाल पूछा गया, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलम होता है और बताइए राशि सदिश है या अदिश। सवाल क्या पूछा था 1 नंबर के अंदर 2018 के अंदर बोर्ड के अंदर कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलम है और बताइए वह राशि सदिश है या अदिश। तो बच्चों वो राशि कौन सी है? विभव या विभवांतर। और कैसी राशि होती है? विभव और विभवांतर अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो आगे लिखिए, विभव कैसी राशि है? विभवांतर ऑब्लिक विभव, एक ही बात है, विभव भी विभवांतर होता है। तो विभवांतर कैसी राशि होती है? अदिश। विभवांतर एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? विभवांतर एक अदिश राशि है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, विभवांतर कैसी राशि है? अदिश। इसकी कोई डायरेक्शन अपन नहीं होती है। इसको अपन सिंपल मैथ्स की तरह जोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ, यानी इसका सिंपल बीज गणितीय योग कर सकते हैं अगर बहुत सारे आवेश है। इसको अपन जानेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से, अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो कैसी राशि है? अदिश राशि। आगे बात करते हैं इसके विमा की। इसकी विमा क्या होगी? विमा निकालना आपको आता है कैसे? अगर आपको मात्रक पता है, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि की यूनिट मात्रक पता है तो आप उसकी विमा राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आगे लिखिए इसकी विमा, विभवांतर की विमा, विभवांतर की विमा, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विमा को कई बार बच्चों आयाम भी बोलते हैं, जैसे ये एनडीए वगैरह ये जो एग्जाम होते हैं नीट वगैरह, उसको कई बार विमा की जगह आयाम भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये विमा, तो इसकी विमा क्या होगी बताइए? ऊपर कौन है? जूल। तो जूल क्या होता है? कार्य। कार्य की आपको आती होगी भाई, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, सबको पता होगा। बल में क्या होती है? m1 L1 T-2 और यहाँ पे विस्थापन क्या होता है? L। तो कार्य की विमा क्या आएगी? m1 L2 T-2। और कूलम की विमा मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट से बता रखी है। आवेश की विमा कूलम क्या होती है? A1 T1। कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या बन जाएगा ये? m1 ऐसा कैसा, L2 ऐसा कैसा, T-2 ऊपर, T1 जो नीचे है जब वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T-3। और जो A नीचे ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? A-1। तो क्या आएगा? m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 A-1। तो ये होगी विभव और विभवांतर की विमा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, मैंने परिभाषा बताई। विभव को परिभाषित करने के लिए विभवांतर चाहिए। फिजिक्स में विभव नाम की कोई चीज परिभाषित नहीं है। फिर अपने देखा मात्रक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और फिर अपने देखिए इसकी विभव क्या है? m1 L2 T-3 A-1। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं, एक टर्म काम में लेते हैं अपन, ऊर्जा के मात्रक में सबसे छोटा मात्रक है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर होता है। जैसे अपने कल
चैप्टर 2 का एक सवाल किया था 10वां सवाल, उसके अंदर भी ऐसा आ रहा था, मैंने बी से लिखा था काट दिया सीधा, तो वहीं पे ये कंसेप्ट यही पे था। तो देखिए आगे लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर, आप पॉज के नोट करो विमा वगैरह। आगे बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। तो देखिए क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिख लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ऐड करते हैं ईवी, क्या ऐड करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे ही बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला मैंने, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा कि क्या, किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, आप पूरा लिख इसकी जगह इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। पूरा आप लिखना, ईवी के जगह पूरा लिखोगे क्या, को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर होगा ये अपन देखते हैं। तो बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से W बराबर क्या आएगा भाई, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से W बराबर क्या आएगा, V इंटू Q, V इंटू Q। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, और V क्या है, वोल्ट, और कार्य क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, कार्य क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, V का मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, V का मान कितना है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बनेगा भाई, W बराबर V इंटू Q। यहाँ पे ऊर्जा किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। W का मान किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। V का मान कितना, 1 वोल्ट, कितना, 1 वोल्ट। और Q का मान कितना है भाई, Q यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और ये किस में था, देखिए ये था वोल्ट के अंदर, यानी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और यहाँ पे किस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब अपन वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटा कूलम, और यहाँ पे इंटू में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम गया तो बचा क्या, इंटू में जूल, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो अपने को याद क्या रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। आया कैसे, मैंने परिभाषा आपको बताई, फिर V बराबर W बटा Q से W बराबर VQ। W क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा यहाँ पे किसमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर V इंटू Q। V का मान 1 वोल्ट, और यहाँ पे Q इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये रखा है यहाँ पे। फिर वोल्ट को जूल पर कूलम लिखा, कूलम से कूलम कट गया, तो यहाँ क्या बचा साथ में जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको यहाँ क्या बताया, विभवांतर, विभव, मात्रक उनका, कैसी राशि, अदिश है, विमा, और यहाँ पे क्या मैंने देखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो अगर आगे वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे अपन पढ़ते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद बच्चों।